कहीं ना कहीं दिल्ली को बेहद बड़ा कल्प्रिट यहाँ पर माना जाता है यमुना की गंदगी को लेकर। ऐसे में लगातार तमाम कवायदे यहाँ पर जारी हैं। 3 साल का यहाँ पर एक्शन प्लान बताया गया है कि 3 साल के अंदर यमुना की सफाई कर ली जाएगी, लेकिन जैसे कि आपने भी बताया कि फिलहाल कोई भी टाइमलाइन लेकर चलना यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि टॉक्सिन्स बेहद ज़्यादा हैं। ऐसे में आप लगातार यमुना की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपने अभी जैसे फर्स्ट डे से लेकर अभी तक कितना कंपैरिजन यहाँ पर देखा, क्या कुछ आपने देखा कि बदलाव देखने को मिला? जी बिल्कुल, जैसे देखिए इंडिया न्यूज़ लगातार रिपोर्ट कर रहा है और ये नई सरकार बनने से पहले से हम इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में सर्दियां जब आती हैं तो 2 मार दिल्ली झेल रही थी। एक तो यमुना का प्रदूषण, झाग दिल्ली यमुना के प्रदूषण यमुना नदी पे दिख रहे थे। जिस तरह से छठ पूजा के दौरान हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, ग्राउंड जीरो से हमने लगातार तस्वीरें दिखाई थी कि पानी नहाने योग्य नहीं है। हाईकोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था कि कई जगह पानी नहाने योग्य नहीं है और उस घाट को अवॉइड किया जाए। तो चाहे कोर्ट्स हो और खासकर पोल्यूशन के स्तर पे हमने लगातार रिपोर्ट किया था, यमुना के पोल्यूशन को बताया था। तो वहां से और आज तक ये मार्च चल रहा है, मिड मार्च में हम लोग खड़े हैं और 16 मार्च है। तो इस समय ये जो पूरा टाइम रहा 6-7 महीने, इसमें फॉग का जो फोम बनती है, यमुना में झाग बनते हैं, वो उसका स्तर तो थोड़ा कम हुआ है। खासकर 2 जगह पर अभी भी झाग मिल रहे हैं, कालिंदी कुंज के उस बराज पे और पीछे वजीराबाद में। बीच में यमुना ऊपर से साफ दिख रही है। वही मैं सुबह भी कह रहा था कि यमुना बीच में साफ दिख रही है। साफ का मतलब जैसे ऊपर पॉलीथीन तैरती रहती थी या गंदगी रहती थी, वो चीज़ हटाई गई है। लगातार उन मशीन से हटाई जा रही हैं वो चीजें। लेकिन पानी की शुद्धता का मानक उससे ज्यादा ये है जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में निकल के आया है। मानक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, और मानक है जो कॉलीफॉर्म का जो लेवल है वो। इन दोनों को कंट्रोल में करने के बाद ही यहाँ एक्वेटिक लाइफ जिसे हम कहते हैं, जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं, वो जीव जंतु अपना अस्तित्व वापस ला पाएंगे। और उन्हीं के अस्तित्व पर निर्भर करता है नदी का अस्तित्व।